और बड़ी खबर आपको बताते चले, आज लोकसभा में होगा पीएम मोदी का संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी शाम 4 बजे अभिभाषण पर जवाब देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम नरेंद्र मोदी आज संसद में, आपको बताते चले कि लोकसभा में होगा पीएम मोदी का संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे अभिभाषण पर जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पीएम नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे अभिभाषण पर जवाब देंगे और लोकसभा में होगा पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो देखिए, इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी संसद में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई और इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में माहौल उस समय गर्म हो गया था जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर लिया और इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आपत्ति जताई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज पीएम नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे अभिभाषण देंगे और राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को हटाया गया। लोकसभा के रिकॉर्ड से भाषण के कुछ हिस्से हटाए गए हैं और हिंदुओं को लेकर राहुल की टिप्पणी, जिसके बाद से लगातार बीजेपी हमलावर है। और खबर पर हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शाम 4 बजे होगा और देखिए, अभी भी कार्यवाही चल रही थी और अभी भी सदन की जो कार्रवाई वो हंगामेदार रही। अदिति, आप तक आवाज जा रही है तो हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे और अभिभाषण के दौरान सोमवार को सदन में दोनों ही सदनों के बीच बहस हुई थी। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के जवाब से पहले बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए बैठक कर रणनीति बनाई गई और बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ये पचा नहीं पा रहा है कि नेहरू के बाद एक चाय वाले ने लगातार तीसरी बार जीतने का कारनामा कैसे कर लिया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे अभिभाषण पर बोलते हुए नजर आएंगे और अदिति हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, देखिए, बीते दिन की अगर बात करें तो राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व पर टिप्पणी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बोला और आज पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला और इससे पहले एनडीए की तरफ से रणनीति तय कर ली गई है। बिल्कुल, देखिए, एनडीए की तरफ से रणनीति तय कर ली गई है। हालांकि हर मंगलवार को जब संसद सत्र चलता है तो संसद दल की बैठक होती है। उस बैठक में अगले 1 सप्ताह तक किस तरीके से काम होगा, सांसदों का क्या रुख होगा, किन मुद्दों पर बात होगी और किस तरीके के रुख से आगे बढ़ना है, उस पर बात होती है। लेकिन इस हफ्ते खास तौर पर आज और कल, ये 2 ही दिन का सत्र बचा है, ये 7वां दिन है और 7वें दिन आज जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जब प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे तो उसमें क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले का माहौल आपने देखा कि किस तरीके से आज जब सत्र शुरू हुआ और अखिलेश यादव आक्रामक नजर आए और उससे पहले राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण जो कल हुआ था उसके कई हिस्सों को हटा दिया गया। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बड़ी बातों पर बात करेंगे। पहला, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 साल के विजन को रखेंगे। इसके अलावा पिछले 10 साल में जो काम किया है उसी लिहाज से काम को आगे बढ़ाते हुए जो बात करते हैं कि देश को तीसरी अर्थव्यवस्था पर लेकर जाने के लिए क्या कुछ करना है, उसका तो जिक्र होगा ही। लेकिन जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एलओपी के द्वारा लगाए गए आरोप हैं, सवाल हैं, उन सब का कटाक्ष और उन सब को तथ्यात्मक रूप से काटते हुए आज प्रधानमंत्री नजर आएंगे। ऐसे में अग्निवीर को लेकर सरकार को आपत्ति है कि जो भी तथ्य रखे वो सही नहीं है, जिसको लेकर आज बात होगी, जिसका सत्यापन भी किया जा रहा है। दूसरा, किसानों को लेकर जो बात की गई है, एमएसपी को लेकर, और कल राहुल गांधी ने फिर किसानों की बात पर जब हो हंगामा हुआ, शिवराज सिंह चौहान उठे, तब राहुल गांधी ने कहा कि उसको लीगल करने को लेकर बात थी और ऐसे में
आज फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए जो कुछ भी सरकार ने किया है उसकी बात करेंगे और आगे क्या कुछ करेंगे उसकी बात करेंगे। आज आप आर पार के बयानबाजी देखेंगे और संसद में अभी भी दोनों सदनों में चर्चा चल रही है। अभिभाषण को लेकर तमाम तरीके से खींचतान है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि हमें ना ईवीएम पे विश्वास था ना रहेगा और हम आएंगे तो ईवीएम भी हटाएंगे, हम आएंगे तो अग्निवीर योजना भी हटाएंगे, जो कल राहुल गांधी ने भी इसका जिक्र किया। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पूरी रणनीति आप देखें ये ऑफेंसिव होने की है। कल सरकार डिफेंसिव होती नजर आई, लेकिन उसके बाद आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी को एक डायनेस्ट बताते हुए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार उनके बयान को लेकर माफी मांगने का जिक्र करने लगी। अब आज ये देखना होगा, आज प्रधानमंत्री का भाषण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जब अभिभाषण पर राष्ट्रपति के जब धन्यवाद प्रस्ताव होता है या उसका जवाब दिया जाता है तो वो अपने आप में सरकार के अगले 5 साल की योजना, दशा और दिशा को तय करता है। उसके साथ साथ राहुल गांधी जो उन्होंने अपने 1-1.25 घंटे के भाषण में जो कुछ भी आरोप लगाए हैं, मुंह पे कहा साफ सदन के अंदर कि जिस तरीके से हिंदुत्व का जिक्र हुआ, जिस तरीके से उन्होंने कहा गुजरात में वो इस बार जीतेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया, आज अखिलेश यादव ने भी कहा, तो अब हर एक बात का कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और आज बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री का जो मैसेज होगा वो देश भर में जाएगा राहुल गांधी को लेकर। और कल ही प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान ये सिखाता है कि हमें विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे में आज प्रधानमंत्री के भाषण में वो तमाम बातों का जिक्र होगा जो कल राहुल गांधी ने आरोप के तौर पर सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की नीयत के ऊपर लगाए हैं। जी आप बिल्कुल अदिति, देखिए विपक्ष और सत्ता पक्ष संसद में ये जंग जो हर दिन हम कार्रवाई के दौरान देख पा रहे हैं, आज ये अभिभाषण कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये भी जब रणनीति बनाई गई, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जाहिर तौर पर रणनीति तय कर ली गई होगी। इस दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी ने तंज कसा है विपक्ष पर और कहा है कि ये विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है, विपक्ष पचा नहीं पा रहा है कि नेहरू के बाद ये तीसरी बार कारनामा एक चाय वाले ने आखिर कैसे कर दिया। बिल्कुल, देखिए इस तरह की बात आएगी। जैसे आज जब राहुल गांधी से पूछा कि आपके जो आपने कल स्पीच दी उसके कई सारे हिस्से हटा दिए गए, उन्होंने कहा सच्चाई को हटाया नहीं जा सकता। वहीं आज भी जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का जिक्र किया कि किस तरीके से ये बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, आज के भाषण में पिछले 60 साल के कार्यकाल पर भी बात होगी। जब प्रधानमंत्री अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल पे बात करेंगे तो उससे पहले यूपीए और कांग्रेस के कार्यकाल पर भी जिक्र होगा, क्योंकि आपने देखा कि जब संविधान का जिक्र हुआ तो आपातकाल का जिक्र हुआ और संविधान वर्सेस संविधान होता नजर आया। जब कल अभय होने की बात थी, राहुल गांधी ने कहा ऐसे कीजिए, अभय है, शिव जी यही सिखाते हैं। तो अमित शाह ने कहा कि अभय की बात वो कर रहे हैं जिसने भय का माहौल पैदा किया था, इमरजेंसी के इस पूरे कार्यकाल को याद दिलाया। तो आज आप देखने को मिलेंगे कि हर एक वो बातें जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान हुई हैं उस पर भी कटाक्ष कसा जाएगा और जनता को ये याद दिलाया जाएगा कि किस तरीके से उस कार्यकाल में जनता कितनी त्रस्त रही थी। वहीं पेपर लीक का जिक्र भी होगा। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज पीएम नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे जवाब देंगे और राहुल के बयान को लेकर सत्ता पक्ष उन पर लगातार हमलावर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। अभिभाषण के दौरान सोमवार को संसद में दोनों सदनों में तीखी बहस हुई। मंगलवार को प्रधानमंत्री के जवाब से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बैठक कर आज की रणनीति तय कर ली है, रणनीति बनाई है। और बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ये पचा नहीं पा रहा है कि नेहरू के बाद एक चाय वाले ने लगातार तीसरी बार जीतने का कारनामा कैसे कर लिया है। तो संसद में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर तीखा हमला बोला और बीजेपी पर हमला करने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया और इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आपत्ति जताई। देखिए, लोकसभा के रिकॉर्ड से भाषण के कुछ पॉइंटर्स हटाए गए हैं। हिंदुओं को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने टिप्पणी की उसके बाद से लगातार देखिए किस तरह से विपक्ष पर बीजेपी भी हमलावर है। संसद में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में माहौल उस समय गर्म हो गया जब नेता
विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया और इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष सभी हिंदुओं को हिंसक नहीं बता सकते। राहुल के बयान को लेकर सत्ता पक्ष उन पर हमलावर है। सत्ता पक्ष उन हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगा रहा है। राहुल ने अपने भाषण के दौरान कई मुद्दों को उठाया और इनमें सेना में अग्निवीर भर्ती, नीट यूजी कथित पेपर लीक और तमाम कई ऐसे मुद्दे थे जो इसमें शामिल थे।